असम की राजनीति इस वक्त गर्म है। आरोपों और पलटवारों का ऐसा दौर चल रहा है जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। और अब ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिए। खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके समर्थकों को विदेश से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कथित तौर पर एक बड़े खुलासे की ओर इशारा करते हैं। खेड़ा ने दुबई में संपत्तियों का भी मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि दुबई में संपत्तियां तो हैं, लेकिन इनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। तो इस तरीके का आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाया गया। अब इन आरोपों के सामने आते ही असम की सियासत में भूचाल आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, डिजिटल हेरफेर का नतीजा है और कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा दुष्प्रचार भी है। शर्मा ने दावा किया कि असम पुलिस ने कूटनीतिक माध्यमों से जांच करवाई है और जो यूएई का पासपोर्ट दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से नकली है। उन्होंने दस्तावेजों में कई खामियों की ओर इशारा भी किया, जैसे एक्सपायरी डेट में गड़बड़ी, क्यूआर कोड का अमान्य होना, स्पेलिंग मिस्टेक्स और मशीन रीडेबल जोन में कंट्री कोड की गलतियां जैसे शामिल है। मुख्यमंत्री का रुख बेहद आक्रामक नजर आया। उन्होंने साफ शब्दों में अब कह दिया है कि पवन खेड़ा को इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आकर रहेगी और जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं उन्हें कानून के तहत जवाब भी देना होगा। इस पूरे विवाद में एक और आवाज जुड़ गई और वो खुद थी रिनिकी भुइयां शर्मा, यानी असम के सीएम शर्मा की पत्नी। उन्होंने कांग्रेस और पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हास्यास्पद बताया। उनका कहना है कि इसमें झूठी जानकारी, कमजोर एआई जनित कंटेंट और खराब फोटो एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि आरोप बेहद गंभीर है और अगर इनमें सच्चाई है तो ये कानून का उल्लंघन भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री से जुड़े विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों की सही जानकारी दी गई है या नहीं। गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से हेमंत बिस्वा शर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग तक कर डाली और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में ईडी जांच की अपील करने की भी बात कह दी। तो सवाल कई हैं, क्या यह सच में एक बड़ा खुलासा है या फिर सियासी साजिश? क्या दस्तावेज असली है या डिजिटल तौर पर तैयार की गई कोई कहानी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला अदालत तक जाकर असम की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? और हाँ, जिस तरह सीएम और उनकी पत्नी की तरफ से एक्शन की बात कही जा रही है, जिस तरीके से वो लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।